नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम जनसंख्या भूगोल में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और आज का जो टॉपिक क्या है हमारा है प्रवास। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रवास। और इससे जो है क्वेश्चंस जो हैं आते ही रहते हैं। आप पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो चाहे बीपीएससी है, यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी है, तो इससे क्वेश्चन जो है आए हुए हैं। ठीक है, तो हम इसमें आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे मुख्य रूप से कि प्रवास होता क्या है। ठीक है, किसको यानी कि प्रवास कहेंगे, और इसके प्रकार को हम डिस्कस करेंगे, यानी प्रवास के जो प्रकार होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। और प्रवास के साथ ही में हम कारणों को देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिनके कारण ये प्रवास होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्रवास जो होता है उसकी वजह से प्रवास के परिणाम क्या होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे, मुख्य रूप से उसके प्रवास होता क्या है, प्रवास के प्रकार को देखेंगे और कारण को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं प्रवास क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रवास होता क्या है। तो देखिए, सामान्य अर्थों में जो है लोगों के द्वारा जो है एक महत्वपूर्ण दूरी यानी कि कुछ दूरी होती है, ठीक है, पर जो है सापेक्षिक रूप से यानी कि उस दूरी के आधार पर जो है स्थायी रूप से या तौर पर बसना ही क्या कहलाता है, आपका प्रवसन कहलाता है, यानी कि प्रवास कहलाता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, सामान्य अर्थों में लोगों के द्वारा एक महत्वपूर्ण दूरी पर सापेक्षिक रूप से, ठीक है, सापेक्षिक रूप से स्थायी तौर पर बसना क्या कहलाता है, प्रवसन कहलाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रवसन के प्रकार। ठीक है, प्रवसन के हम यहाँ पे प्रकार को देखेंगे। तो जो पहला प्रकार है आपका वो क्या है, संख्या के आधार पर। ठीक है, यानी कि प्रवास हो रहा है वहाँ पे हम देखेंगे संख्या के आधार पे जो है प्रवास कैसे होता है। तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति प्रवास हो रहा है जहाँ पे कोई एक व्यक्ति ही कर रहा हो, ठीक है, या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है अनेक व्यक्ति कर रहे हो प्रवास, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना ही क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति जा सकता है या फिर बहुत सारे जो है व्यक्ति जा सकते हैं, जैसे पूरा परिवार हो गया या फिर कोई समूह है वो जा सकता है। ठीक है, फिर दूसरा प्रकार कौन सा है प्रवास का, प्रवास का दूसरा है दूरी के आधार पर, यानी कि कितना दूरी के आधार पर जा रहा है। तो लघु दूरी यानी छोटी दूरी के लिए प्रवास हो रहा है। जैसे शादी होती है तो एक गांव से दूसरे गांव में नज़दीक नज़दीक का गांव अगर है तो एक महिला जो शादी होती है तो वो महिला जो है एक गांव से दूसरे गांव को जाती है, तो वो भी क्या कहलाएगा, प्रवास कहलाएगा। ठीक है, मध्यम का दूरी के आधार पर, मध्यम दूरी के आधार पर, तो कोई व्यक्ति जो है मान लो गांव से जो है शहर में पढ़ने के लिए आता है तो ये मध्यम दूरी का हो गया। दीर्घ, दीर्घ में क्या हो जाएगा, एक देश का व्यक्ति जो है दूसरे देश में पढ़ाई के लिए जा सकता है, धर्म के प्रचार के लिए जा सकता है, यानी किसी भी कारण, या फिर नौकरी के लिए जा सकता है, तो ये दीर्घ दूरी हो गई, ज़्यादा दूरी मतलब। ठीक है, फिर तीसरा प्रकार क्या है, समय के आधार पर। तो समय के आधार पर भी जो है प्रवसन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्थायी तौर पर, मान लो कोई व्यक्ति है वो पढ़ाई करने के लिए 5 साल के लिए चला गया। दूसरा क्या होता है, अस्थायी आधार पर होता है, जैसे मान लो पाकिस्तान जब देश बना था तो भारत से जो है लोग गए थे पाकिस्तान, और पाकिस्तान से काफ़ी लोग जो आए हैं भारत में, तो ये क्या कहलाएगा, स्थायी कहलाएगा। ठीक है, और अस्थायी क्या होता है, अस्थायी वाले में क्या होता है, कुछ समय के लिए होता है। ठीक है, जैसे 5 साल के लिए पढ़ाई करने के लिए चले गए फिर वापस आ गए, गाँव आ गए, तो ये अस्थायी हो गया। ठीक है, तो दो तरह का हो गया, कहने का मतलब समय के आधार पर स्थायी हो गया और अस्थायी हो गया। ठीक है, चौथा जो है क्या आपका प्रादेशिक। ठीक है, प्रादेशिक क्षेत्र के आधार पर, तो कोई व्यक्ति जो होता है वो क्या है, या तो राष्ट्रीय यानी कि एक देश के अंदर ही प्रवास करता है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विदेश चला जाता है वो। ठीक है, तो दो तरह का हो सकता है, एक तो राष्ट्रीय हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय में दो तरह का होता है, एक तो होता है इमिग्रेशन, उत्प्रवास बोलते हैं इसको, और आई से अगर होगा इमिग्रेशन तो इसका होता है अंतर्गमन, यानी कि इसका मतलब होता है आना, मतलब एक देश से दूसरा व्यक्ति अगर जाता है तो इसको बोलते हैं अंतर्गमन। ठीक है, उत्प्रवास यानी एग्जाम्पल अगर लेते हैं, मान लो कोई व्यक्ति इंडिया का है, यहाँ पे अमेरिका अगर है, तो कोई व्यक्ति अगर यहाँ से यहाँ गया है तो यहाँ के लिए ये व्यक्ति क्या कहलाएगा, उत्प्रवास कहलाएगा यहाँ के, यहाँ पर। ठीक है, इसको बोलेंगे उत्प्रवास यानी कि एमिग्रेशन। ठीक है, फिर अमेरिका में जब वो व्यक्ति पहुंचता है तो वो क्या कहलाएगा, वो
अंतर्गमन कहलाएगा, यानी कि आई से स्टार्ट होती है, इमिग्रेशन ये स्पेलिंग होती है इसकी है, ठीक है, इमिग्रेशन, ठीक है। ये आने वाले के लिए जो है इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पे जो है जो प्रवास हो सकता है कैसे कैसे हो सकता है, गांव से गांव के बीच हो सकता है, जो अक्सर होता है शादियों में, गांव से गांव होता है, एक गांव की महिला दूसरे गांव में शादी होने के बाद वो जाती है, ठीक है। फिर गांव से नगर की ओर होता है, गांव से नगर की, यानी कि गांव से व्यक्ति जो है नगर की ओर जाएगा। फिर नगर से गांव के लिए होता है, बहुत से लोग जो होते हैं नगरीय जीवन से ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो नगर से वो गांव की ओर चले जाते हैं, ठीक है। फिर नगर से नगर, बहुत से लोग जो होते हैं एक नगर से दूसरे नगर की ओर जो है प्रवास करते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया जो है प्रवास जो होते हैं उसके प्रकारों को हमने देख लिया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि प्रवास जो होता है उसके कारण क्या होते हैं, ऐसी क्या परिस्थितियां बनती हैं कि एक व्यक्ति को जो है अपने जो जहाँ पैतृक गांव होता है उसको छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है, वो ऐसा क्या होता है। जो तो प्रवास जो होता है, ठीक है, उसके कारण के जो हैं मुख्य दो बल होते हैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, प्रवास मुख्यतः दो बलों का प्रतिफल है, ठीक है। तो ये लाइन आप जो लिखेगा, ठीक है, प्रवास जो होता है दो मुख्य बलों का, मुख्यतः दो बलों का प्रतिफल होता है। पहला कौन सा है, अपकर्षण, ठीक है, यानी कि एक स्थान ये है, मान लो कोई एक स्थान ये है कोई, ठीक है, ए स्थान है ये बी स्थान है, तो यहाँ पे ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं जहाँ जो उस व्यक्ति को रहने के लिए रहने में समस्या दे रहा है, या फिर यानी कि उसके रहने में उसे समस्या हो रही है, वो रहने लायक नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो वो इस यहाँ की जो समस्या है उससे परेशान होकर के वो व्यक्ति कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा बी। तो इसको क्या बोलेंगे, अपकर्षण, समझ गए, अपकर्षण बोलते हैं इस प्रोसेस को, यानी जो व्यक्ति है वो वहाँ की जो सुविधाएं हैं उससे असंतुष्ट है और वो वहाँ से जो है चला जाता है। मान लो कोई बंजर भूमि का क्षेत्र है मान लो, या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो वहाँ पे जो है वो अपने जीवन यापन के लिए वो आवश्यक संसाधनों का को नहीं जुटा पा रहा है, या फिर कोई भी ऐसी बात है जो उसके लिए जो प्रतिकूल है, तो वो वहाँ से क्या चले परेशान होकर के चला जाएगा। या फिर कोई व्यक्ति है उसको इस क्षेत्र में रोजगार नहीं मिल रहा है, तो क्या करेगा, वो इस क्षेत्र को छोड़कर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका अपकर्षण कहलाएगा। फिर दूसरी स्थिति क्या है, आकर्षण, ठीक है। तो ए मान लो ए स्थान है, ये स्थान बी है, तो ए स्थान पे जो है मान लो सपोज दैट जो है कोई जो अच्छा विश्वविद्यालय नहीं है, ठीक है, और बी स्थान पे क्या है, एक बहुत ही अच्छा विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो यहाँ के जो स्टूडेंट होंगे, पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे, वो ए स्थान से छोड़ करके कहाँ चले जाएंगे, बी स्थान पे चले जाएंगे। क्यों, यहाँ पर जो है अच्छा विश्वविद्यालय है उसके आकर्षण के प्रभाव में। ऐसे ही कोई स्वास्थ्य सुविधा अगर यहाँ पे उपलब्ध है, या फिर रोजगार के साधन यहाँ पे उपलब्ध हैं, यानी कि ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं जिनके कारण यहाँ पे आकर्षण बल एक उत्पन्न हो जाएगा, जो क्या करेगा, दूसरे क्षेत्र यानी ए स्थान के क्षेत्र के लोगों को जो है अपनी ओर आकर्षित करेगा और यहाँ पे चले जाएंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, आकर्षण बल। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आकर्षण बल क्या हो गया और अपकर्षण बल क्या हो गया, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं जो प्रवास के जो प्रमुख कारण हैं। अब उन प्रमुख कारण को हम बहुत से भागों में डिवाइड कर सकते हैं और हम एक एक करके उनका एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो पहला जो है कौन सा है, प्राकृतिक कारक, यानी कि जो ऐसे कारक जो प्राकृतिक हैं, ठीक है, तो उन जिनकी वजह से प्रवास होता है। तो प्राकृतिक कारकों में जो है उच्चावच, उच्चावच का मतलब रिलीफ, यानी ऊंचा कितना, जब पहाड़ी क्षेत्र कहने का मतलब हो गया उच्चावच मतलब रिलीफ। फिर दूसरा वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की मृदा कैसी है, प्राकृतिक आपदाएं कैसी आ रही हैं इत्यादि की क्या होती है, भूमिका होती है। यानी कि इनमें जो है इनकी प्रमुख भूमिका होती है जो प्रवास के लिए व्यक्ति को मजबूर करती है। जैसे उच्चावच, उच्चावच को देखें एग्जाम्पल के तौर पे, पर्वतों से मैदानों की ओर जो है प्रवास होता है। जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग होते हैं वो कहाँ पे रहने के लिए आते हैं, मैदानों की ओर आते हैं। फिर दूसरा क्या है, मृदा, मृदा में क्या है, लो फर्टिलिटी, यानी जो कम उर्वरक भूमि है उससे कहाँ की ओर जाएगा व्यक्ति, हाई फर्टिलिटी, यानी जहाँ पे उच्च उर्वरक भूमि पाई जाएगी उधर की ओर जाएगा वो, यानी जहाँ पे मिट्टी अधिक उर्वरक होगी उधर की ओर व्यक्ति जो है प्रवास कर जाएगा, ठीक है।
जलवायु की बात कर लेते हैं, तो जहाँ पे प्रतिकूल जलवायु होगी, मान लो कोई मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो वहाँ से कहाँ जाएगा व्यक्ति, अनुकूल या फिर मैदानी क्षेत्र कहने का मतलब जहाँ पे पानी वानी की व्यवस्था है, ठीक है, तो ये जलवायु हो गया, ठीक है। प्राकृतिक आपदाओं की बात कर लेते हैं, तो जहाँ पे बाढ़ आती है, भूकंप आता है, सूखा आ जाता है, भूस्खलन की स्थिति है, ठीक है, तो वहाँ से व्यक्ति जो है दूसरे स्थानों पे, सुरक्षित स्थानों पे वो चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका प्राकृतिक कारण। अब हम अगला देखेंगे मुख्य कारण कौन सा होगा, आर्थिक, क्योंकि आर्थिक ही तो मुख्य है। आर्थिक गतिविधियों के कारण ही सबसे अधिक जो है प्रवास होता है विश्व में, ठीक है। तो आर्थिक कारकों में कैसे मिल सकते हैं, प्रवास को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में आर्थिक कारक सर्वाधिक क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, जो निम्नलिखित है। यानी कि हम देखेंगे कि कौन कौन से जो आर्थिक कारण होते हैं जिनकी वजह से जो है प्रवास होता है, ठीक है। तो पहला क्या है, भूमि का अभाव, यानी कि भूमि की कमी, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कैसे, यूरोप से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की ओर बड़े पैमाने पर जनसंख्या का प्रवास हुआ, यानी कि भूमि की कमी की वजह से। क्योंकि यूरोप में एक समय ऐसा था कि वहाँ पे जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिससे क्या हुआ, यूरोप में जो है जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि वहाँ पे भूमि की कमी हो गई, यानी कि भूमि का अभाव हो गया। ऐसे में क्या हुआ कि वहाँ के लोगों ने जो है नए नए देशों को खोजा, जैसे अमेरिका की खोज हुई, फिर ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई, न्यूजीलैंड की खोज हुई, ठीक है। तो यहाँ से फिर बाद में क्या हुआ, प्रवास हुआ, ठीक है। तो ये हो गया भूमि का अभाव, ठीक है, उसकी वजह से कैसे प्रवास होता है ये हमने देख लिया, ठीक है। अगला क्या कारण है, औद्योगिकरण, ठीक है। तो औद्योगिकीकरण जो होता है उसके प्रभाव में क्या होगा, जाहिर सी बात, जहाँ पे उद्योगों का विकास होगा तो क्या होगा, नए रोजगार बनेंगे, ठीक है। तो नए रोजगार का सृजन होता है, जिससे क्या होता है, प्रवास होता है, ठीक है। अगला क्या है, परिवहन, जो यानी कि ट्रांसपोर्टेशन होता है, तथा अन्य आधारभूत संरचनाएं, जैसे रोड हो गया, रेल हो गया, ठीक है, जल मार्ग हो गया, उनका विकास हो गया, यानी कि अन्य आधारभूत संरचनाओं के विकास की सुविधा जो होती है उससे क्या होता है, सस्ते व सुगम तथा सुरक्षित परिवहन की सुविधाएं क्या होती हैं, प्रवास को प्रोत्साहित करती हैं। आज देखा होगा आपने कि हर व्यक्ति जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, क्यों, क्योंकि सुरक्षित परिवहन है। क्योंकि अगर मान लो पहले ज़माने में जब देखो तो रास्ते सुरक्षित नहीं थे, लूटपाट होती थी, ठीक है, तो क्या होता, आदमी ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करता था। आज क्या है, अच्छी सड़कें हैं, सुरक्षा की व्यवस्था है, जिससे क्या होता है, एक व्यक्ति जो है निडर होकर के एक स्थान से दूसरी ओर जो जाता है, ठीक है। फिर परिवहन के अतिरिक्त जो है संचार सुविधाएं, द्वितीयक, बीमा, व्यापारिक संसाधन जो हो गए, स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई, ये भी क्या करती हैं, प्रवास को बल प्रदान करती हैं, ठीक है। तो यानी कि परिवहन के साथ साथ जो है अतिरिक्त जो है संचार सुविधा बढ़ी है, हर किसी के पास फ़ोन हो गया है, तो क्या होता है, कोई व्यक्ति कहीं कितना भी दूर क्यों ना हो अपने घर वालों से बात कर सकता है वो, ठीक है। साथ में क्या है, द्वितीयक एक्टिविटी बढ़ी है, द्वितीयक क्षेत्र की, ठीक है। फिर बीमा वगैरह हो गया, व्यापारिक तृतीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। ऐसा स्वास्थ्य सुविधाएं भी हैं, तेजी से बढ़ी हैं। तो क्या हो गए, जहाँ पे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे क्या गांव से लोग जो है शहरों की ओर क्यों आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आते हैं, क्योंकि गाँव में ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं, ठीक है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी जब पढ़ रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि बहुत ही आसान लग रही होगी आपको, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। आप अपने आसपास का देखो, आप स्वयं जाने, कोई व्यक्ति गांव का होगा वो भी समझ आएगा कि प्रवास क्या होता है, कोई व्यक्ति शहर का होगा वो भी समझ आएगा कोई कि प्रवास क्या होता है, क्योंकि वो अपने आसपास से चीज़ों को कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। चलिए अब अगला देख लेते हैं, आर्थिक स्थिति, ठीक है। आर्थिक स्थिति में क्या हो जाएगा, आर्थिक स्थिति में जैसे रोजगार वगैरह के अवसर होते हैं, अधिक आय की आकांक्षा के लोग क्या कर रहे हैं, कठिनाइयों के बावजूद भी क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है वो कहाँ जाता है रोजगार के लिए, सऊदी अरब चला जाता है, कुवैत चला जाता है, ठीक है, अमेरिका जाता है, ब्रिटेन जाता है, वो अच्छी अच्छी पढ़ाई के लिए, उच्च हायर एजुकेशन के लिए जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे भले वो मजबूरी में रह रहा हो, परेशानी में रह रहा है, लेकिन वो रोजगार और आय की आकांक्षा के लिए जो है, यानी पैसे की जो महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए जो है, कठिनाइयों के बावजूद भी वो उन स्थानों पे जाता है, ठीक है।
तो वही लिखा हुआ है आर्थिक स्थिति में कि रोजगार के अवसर तथा अधिक आय की आकांक्षा से, ठीक है, अधिक आय की आकांक्षा से लोग कठिनाइयों के बावजूद प्रवास के लिए प्रोत्साहित होते हैं, ठीक है। तो लोग जो हैं प्रोत्साहित होते हैं। यूरोप से हुए उत्प्रवास में एक महत्वपूर्ण कारक क्या था? आर्थिक स्तर में सुधार की आकांक्षा थी, ठीक है। इसी प्रकार वर्तमान समय में क्या है, खाड़ी देशों में उत्प्रवास जो हो रहा है का प्रमुख कारण क्या है? आर्थिक स्तर में क्या है, सुधार के लिए हो रहा है। यहाँ की यानी कि जो गरीब जनता है, गरीब लोग हैं, बिहार हो गया, केरल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, या फिर अन्य देश के राज्यों से जो है लोग जाते हैं कहाँ, खाड़ी देशों में, वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं, ठीक है। भारत में जो है नगरों से महानगरों की ओर जो है प्रवास आर्थिक स्तर में सुधार के लिए ही हो रहा है। जैसे गांव में जो व्यक्ति रहता है वो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए शहरों में आता है, नगरों में आता है, नगर से महानगर में आता है फिर, ठीक है। तो ये जो है आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए ही सारे कार्य हो रहे हैं, यानी जो प्रवास हो रहा है उसका प्रमुख कारण क्या है? आर्थिक स्थिति, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं सामाजिक सांस्कृतिक कारक क्या क्या जो है इसमें अहम भूमिका निभाते हैं प्रवास में, ठीक है। तो सामाजिक सांस्कृतिक कारक की अगर बात कर लेते हैं तो प्रवास के लिए जो है उत्तरदायी कारकों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का जो है विशेष महत्व होता है, ठीक है। भारत में जो है प्रवास का कारण क्या है? मुख्य रूप से विवाह, ठीक है, ये सांस्कृतिक कारक हो गया ना। भारतीय जनता में जो है और साथ ही में जो है प्रवास की प्रवृत्ति कम है और देशों की तुलना में, ठीक है। अब देख लेते हैं सामाजिक सांस्कृतिक कारक कैसे प्रभाव डालते हैं। तो पहला क्या है? जाति प्रथा। तो आपने देखा होगा गांव में क्या होता है, जो नीची जाति के लोग होते हैं वो हमेशा ऊंची जाति से जो है दब के रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे बराबरी का उनको कोई दर्जा नहीं मिलता है, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, नगरों में चले आते हैं। नगर में क्या होता है, यहाँ पे इतना सामाजिक बंधन होते नहीं हैं, ठीक है, ऊंच नीच का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है शहरों में, ठीक है। इससे क्या होता है, व्यक्ति जो है अपना यहाँ पे एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित होता है, ठीक है। तो वही लिखा है ग्रामीण समाज में जो है निम्न जाति का उच्च जाति के द्वारा क्या किया जाता है? शोषण किया जाता है, वहाँ पे इनका शोषण किया जाता है ये, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है? प्रवास होता है, ठीक है। ये लोग चले आते हैं शहरों में। विवाह हो गया, परिवार हो गया, जाति तथा नातेदारी इत्यादि सामाजिक कारक भी जो है प्रवास को प्रोत्साहित करते हैं। आपने देखा होगा कोई क्षेत्र होता है तो वहाँ पे देखा होगा बिहार के लोग हैं तो सारे बिहार के ही वहाँ पहुँच जाएंगे, या फिर कोई एक जाति विशेष के लोग हैं तो वहाँ पे पूरी जाति विशेष के लोग ही पहुँच जाते हैं। वो अपने परिवार के लोगों को बताते हैं कि भैया आ जाइए यहाँ पर, यहाँ पे अच्छा रोजगार वगैरह की सुविधा है, अच्छी कमाई हो जाती है। तो ऐसे क्या होता है, ये सामाजिक कारक जो है एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं प्रवास के लिए, ठीक है। फिर दूसरा हम देख लेते हैं सांस्कृतिक कारक। तो सांस्कृतिक कारक में क्या होती है, कोई जैसे कोई धर्म का प्रचार करना है, ठीक है, कोई सांस्कृतिक शिक्षा को अगर ग्रहण करना है उसको, तो वो क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रवास करता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है सांस्कृतिक कारकों में देखें तो शिक्षा को देखते हैं अगर, तो शिक्षा की प्राप्ति के लिए जो है प्रवास होता है, ठीक है। धर्म की बात कर लेते हैं। धर्म का प्रचार व प्रसार के उद्देश्य से भी जो है प्रवास होता है। जैसे आपने देखा होगा अशोक ने क्या कहता है, अपने बेटों को जो है श्रीलंका में जो है बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए भेजा था, ठीक है। ऐसे ही धार्मिक आधार पर ही लाखों यहूदियों को जो है जर्मनी से बाहर जाना पड़ा था। आपको पता है कि उस टाइम पर जो है हिटलर ने जो है यहूदियों पर अत्याचार किए थे, जिससे क्या वहाँ के यहूदी लोग जो है विश्व के जो अनेक स्थानों जैसे अमेरिका हो गया वहाँ की ओर प्रवास कर गए थे, ठीक है। फिर भारत में अगर बात करते हैं तो भारत में देखें तो कश्मीरी पंडितों का कश्मीर से पलायन किस आधार पर हुआ? धार्मिक आधार पर तो हुआ है ये, ठीक है। फिर इसी आधार पर 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, ठीक है, तो किस कारण हुआ था? धार्मिक कारणों से हुआ था, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि धर्म के आधार पर जो है कैसे प्रवास होता है। तो बहुत ही आसान टॉपिक है, आप तो इसको आपने आप लिख लेंगे, जब एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से समझ लेंगे, आसानी से इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं राजनीतिक कारक, यानी कि अब ऐसे कौन से कारक हैं जिससे जो है राजनीतिक कारण जो है ऐसे कौन से होते हैं जो प्रवास को क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, यानी बल दे रहे हैं उनको, ठीक है। तो प्रवास के लिए जो है उत्तरदायी राजनीतिक कारकों में
कौन सा हो सकता है? युद्ध हो सकता है। कोई युद्ध देश कर दे तो क्या हो गया, वहाँ के लोग काफ़ी जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जो है प्रवास करेंगे। राज्य विस्तार की प्रबल इच्छा, कोई अगर देश है वो अपना विस्तार कर रहा है क्षेत्र का। उपनिवेश की स्थापना, जैसे ब्रिटेन ने जो है भारत में अपने उपनिवेश की स्थापना की थी, तो क्या बहुत सारे अमेरिका अंग्रेजी यानी कि अंग्रेज लोग जो हैं भारत में आके रहने लगे थे, प्रवास किए थे ना वो, ठीक है। तथा राजनीति इत्यादि जो है महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। जब किसी देश में जनसंख्या वृद्धि के कारण, यानी कि कोई देश है उसकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है के कारण, या खाद्यान्न उत्पादन में कमी के कारण, यानी कि उसमें उसके जो खाद्यान्न है उसका उत्पादन कम हो रहा है के कारण क्या हो रहा है, खाद्य की असुरक्षा उत्पन्न होती है, ठीक है। तब क्या होता है, वहाँ के जो देशवासी होते हैं राज्य विस्तार के लिए जो है पड़ोसी राज्य पर क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। तो पुराने समय में आप देखे होंगे सारे जो युद्ध होते थे तो क्या होते थे, यही इसीलिए युद्ध होते थे पुराने समय में, जो राज्य विस्तार के लिए ही युद्ध होते हुआ करते थे, ठीक है। और वही क्या होते बह जाते थे। जैसे भारत की अगर बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो बाबर तथा उसके जो सैनिक आए थे तो भारत में आके हमला करके यहीं पे आके वो बस गए, ठीक है। अंग्रेजों की बात कर लेते हैं, पुर्तगाली हो गए, डच हो गए, जर्मन हो गए, फ्रांसीसी लोगों द्वारा उपनिवेशों की स्थापना यही है, ठीक है। फिर भारत चीन चीन जो युद्ध हुआ था उसके कारण तिब्बत शरणार्थियों का प्रवास हुआ। तो आपको पता है जो है भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था, तो उस समय क्या रीज़न था, तिब्बत शरणार्थियों का भी तो प्रवास हुआ था, ठीक है। तो ये भी जो है राजनीतिक कारक भी जो है प्रवास को जो है बहुत ज़्यादा बल देते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला देख लेते हैं, बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ठीक है, तो बांग्लादेश से जो भारत में चकमा शरणार्थियों का प्रवास हुआ है। बलात् प्रवास की बात करते हैं तो मुख्यतः राजनीतिक कारणों से ही होता है, यानी बलपूर्वक, ठीक है। युद्ध में क्या होता है, युद्ध में जो बनाए गए जो बंदियों तथा दास बनाए गए व्यक्तियों का क्या होता है, विजेता देशों को, यानी जो जीता हुआ देश है वो स्थानांतरित करने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। यानी कि जो जीत जाएगा तो वहाँ की जनता भी तो उसी की हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, प्रवास होता है, फिर वहाँ पे दूसरे यानी कि क्षेत्र के लोग आएंगे, वहाँ पर रहने लगेंगे, ठीक है। फिर रंग भेद की नीति भी क्या करती है, प्रवास को प्रभावित करती है। जो अमेरिका में चलती है या फिर ऑस्ट्रेलिया में चलती है या फिर क्या बोलते हैं साउथ अफ्रीका में चलती है रंग भेद की नीति, वो भी क्या करती है, प्रवास को प्रभावित करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने लंबे समय तक जो है श्वेत ऑस्ट्रेलिया की नीति के तहत जो है प्रजाति विशेष को क्या दिया है, उसने प्राथमिकता दी है, ठीक है। यानी कि वही सर्वश्रेष्ठ है कहने का मतलब। इसी प्रकार जो हम देखते हैं चाइना में, तो चाइना में जो है साम्यवाद प्रशासन के प्रारंभिक जो है वर्षों में, ठीक है, प्रारंभिक वर्षों में जो है भारी संख्या में गांव से नगरों की ओर क्या हुआ, लोगों का प्रवास हुआ, यानी कि स्थानांतरित हुए, ठीक है। तो यानी कि जो देश की नीतियां होती हैं तो उसकी वजह से जो है प्रवास को बल मिलता है। जैसे चाइना में जब क्या था, माओ सरकार थी, तो उस समय जो है माओ सरकार ने जो है उद्योगों का विकास करने पे बहुत ज़्यादा बल दिया था, जिससे सारे चाइना के गांव के लोग जो है नगरों की ओर आए और स्थिति ये हो गई कि गांव में व्यक्तियों की कमी पड़ गई, जिससे जो अनाज का उत्पादन गिरा, और अनाज का उत्पादन गिरा जिससे क्या हुआ, अकाल की समस्या आ गई, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न रहा है उसमें कि जो राजनीति जो होती है वो कैसे प्रभावित करती है प्रवास को, ठीक है। फिर अगला देख लेते हैं, वर्तमान समय में क्या है, रसिया का जो क्षेत्र है साइबेरिया वाला, यानी यहाँ पे वर्ष भर ठंडा पड़ा रहता है, वहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है रखी है। तो वहाँ पे जनसंख्या को बढ़ावा देने के लिए क्या, वहाँ की जो सरकार है रूस की, वहाँ के लोग मतलब प्रवास करने के लिए वहाँ पे लोगों को प्रलोभन दे रही है, यानी कि स्कीम दे रही है कि अगर जाओगे वहाँ रहोगे तो आपको ये फायदा मिलेगा, ये गवर्नमेंट देगी आपको, ठीक है। तो ऐसे भी जो है प्रवास को प्रोत्साहित किया जाता है। तो वही लिखा हुआ, वर्तमान रूस में सरकार का जो प्रयास है अनेक प्रलोभन के माध्यम से साइबेरिया क्षेत्र की ओर प्रवास करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। अमेरिका जैसे जो विकसित देश होते हैं वो प्रवास नीति में कुशल तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों के
अंतर्गमन यानी कि इमिग्रेशन के लिए जो है प्रोत्साहित किया जाता है। वह अन्य को क्या करते हैं, हतोत्साहित करते हैं। वो क्या कहेंगे, जो पढ़े लिखे लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, उनको आने देंगे, उनको तो देंगे, वीज़ा देते हैं वो, ठीक है, लेकिन जो अन्य लोग हैं उनको वीज़ा नहीं देंगे, यानी कि उनको हतोत्साहित करते हैं वो, ठीक है। तो ये भी जो है राजनैतिक कारक हो गए। अब अगला हम देख लेते हैं जननांकिकी कारण, ठीक है, यानी कि जो जननांकिकी कारण यानी कि जनसंख्या का क्या रोल होता है प्रवास में। तो आपको पता है जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ से प्रवास होगा कहाँ की ओर होगा, कम जनसंख्या की ओर, ठीक है। तो जननांकिकी के कारण यानी कि जो किसी देश की जनसंख्या के कारण जो है प्रवास कैसे होता है, तो प्रवास सामान्यतः क्या होता है, अधिक जनसंख्या दबाव से कम जनसंख्या दबाव के क्षेत्र की ओर होता है। तो आपको पता है जहाँ जनसंख्या कम होगी वहाँ की ओर प्रवास होता है, सामान्यतः होता है लेकिन ऐसा, ठीक है। प्रवास की इच्छा जो होती है तथा मात्रा के निर्धारण में आयु का विशेष महत्व होता है, यानी कि एक आयु विशेष के लोग ही ज़्यादातर प्रवास करते हैं। जैसे भारत में हो गया तो जो युवा वर्ग है वही जाता है इधर उधर, यानी कि प्रवास के लिए जाता है, ठीक है। साथ में जो है लिंग भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है, एक लिंग के लोग ही जो है जाते हैं प्रवास के लिए। जैसे महिलाएं जो होती हैं कम प्रवास करती हैं और पुरुष ज़्यादा प्रवास करते हैं अधिक दूरी के मामले में, ठीक है। फिर क्योंकि अन्य वर्गों की अपेक्षा जो यही लिखा हुआ है युवा वर्ग जो होता है प्रवास में क्या करता है, सबसे अधिक सक्रिय होता है। कम दूरी की बात करते हैं तो शादी की वजह से जो है स्त्री प्रवास की प्रधानता है, ठीक है, तथा लेकिन अधिक दूरी में किसकी प्रधानता होगी, पुरुष, क्योंकि पुरुष जो होता है काफ़ी दूरी तक जा सकता है क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है, ठीक है। तो इस वजह से जो है अधिक दूरी में जो है पुरुष प्रवास की जो है प्रधानता पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद अतिरेक जनसंख्या के कारण यानी कि ओवर पॉपुलेशन, अतिरेक मतलब एक्स्ट्रा है, तो ओवर पॉपुलेशन के कारण ही यूरोप महाद्वीप से जो है संसार के विभिन्न महाद्वीपों में प्रवास हुआ है। जैसे अमेरिका गए, न्यूजीलैंड गए, ऑस्ट्रेलिया गए, ठीक है। बांग्लादेश तथा नेपाल से भारत में जो है प्रवास जो हो रहा है जनसंख्या दबाव का प्रतिफल है। इन देशों में क्या है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है तो रोजगार के सीमित अवसर हैं, संसाधनों की कमी है, तो ऐसे में क्या है वो पड़ोसी देश जो भारत है वहाँ पे आते हैं रोजगार के लिए, ठीक है। फिर बिहार एवं पूर्वी यूपी से जो है भारत के जो है विभिन्न भागों में, चाहे महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, इन भागों में प्रवास भी इसी प्रदेश में जो अतिरेक जनसंख्या के कारण ही हुआ है। यानी कि जो बिहार हो गया, यूपी हो गया, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा जनसंख्या है तो वहाँ पे रोजगार नहीं है, संसाधनों की कमी है, तो ऐसे में क्या है ये देश के विभिन्न भागों में जाते हैं, जिससे क्या होता है प्रवास होता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि जो है प्रवास जो होते हैं कैसे कैसे हो रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा टॉपिक पूरा, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया है कि प्रवास के कारण क्या होते हैं और प्रवास के जो है परिणाम क्या होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट के माध्यम से बताइएगा भी कि कैसा लगा वीडियो, कोई सुझाव हो तो वो भी दीजिएगा हमें, ठीक है। साथ ही अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको इनका ज्योग्राफी ऑप्शनल्स के जो नोट्स हैं उनका पीडीएफ भी चाहिए अगर आपको, तो पीडीएफ के लिए आपको जो हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेड ग्रुप ज्वाइन करना होगा। और पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप जो हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर क्या है 8860558530, ठीक है। तो आप इस पे जो है अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पेड ग्रुप के बारे में, ठीक है। चलिए फिर आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।